लवासना तक हम इस समय हैं यूपीएससी भवन के पास। यूपीएससी का लगातार इंटरव्यू जारी है। हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं सर का कैसा इंटरव्यू रहा। सर कैसा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक था। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहिए। मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है। आपका इंटरव्यू जो ओवरऑल था वो डेप्थ रिलेटेड था या फिर कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था। इंटरव्यू में मेरे डैफ से सवाल कम थे, ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड थे। जैसे आज 20 जनवरी है और आज डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन है, तो उससे रिलेटेड सवाल थे। भारत यूएस के जो ट्रेड टाइज हैं उससे संबंधित सवाल थे। मेजरली इन्हीं इश्यूज़ पे क्वेश्चंस थे। ओके, तो डेप्थ से रिलेटेड कितना था? डेप्थ से कुछ था? डैफ से मेरे ज़्यादा सवाल नहीं था। मेरा मास्टर्स लेबर स्टडीज़ में है जेएनयू से, तो उससे 1-2 सवाल था लेबर सेक्टर से, जो अभी 90 आवर वर्क डिबेट चल रहा है कि 90 घंटे काम होने चाहिए कि 70 घंटे काम होने चाहिए, उस पे सवाल थे। बाकी एमएसएमईज़ को कैसे बोल्स्टर किया जाए, उन पे सवाल थे। भारत कैसे अपना एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकता है, इस पे कुछ सवाल थे। इन्हीं पे थे। सर आप कोई जॉब में हैं या नहीं? मैं अभी भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस में प्रोबेशनर हूँ। तो उससे रिलेटेड कुछ जब आपसे सवाल पूछेंगे कुछ? मेजरली एक ही सवाल था कि मैं क्यों आईएएस चुनना चाहता हूँ आईपीएस में रहने के बाद, और 1-2 सवाल पुलिस से रिलेटेड थे। बाकी ज़्यादा सवाल नहीं थे पुलिस से रिलेटेड। सर अभी प्रीलिम 2025 आ रहा है और आप लगातार यूपीएससी की आप इंटरव्यू निकाल रहे हैं और आप ऑलरेडी जॉब में भी हैं, तो अभी प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति आपकी थी और कैसे तैयारी करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जो कोर 7-8 सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टैटिक कंटेंट है आपकी उस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार जब यह हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं पिछले 10 साल के, आप उनको सॉल्व करिए। उसमें से आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, वो एक्चुअली चाहता है कि आप लॉजिकली प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ में गेस वर्क लें और उन गेस को सही से सही आंसर करें। अगर हम बोले सर पीवाईक्यू के कितना परसेंट मतलब रिपीट करता है? सर 10% कितना? देखिए, रिपीट करने से मतलब नहीं है। बात इस चीज़ से है कि पीवाईक्यू की मदद से आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते कैसे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते कैसे हैं, कुछ ट्रिक्स और गेस वर्क्स होते हैं, आप वो लेते कैसे हैं, आपको वो पीवाईक्यू से पता चलता है। हो सकता है रिपीट ना भी हो, फिर भी पीवाईक्यू से आप आइडिया लगा लें कि अच्छा ABCD में ये होने के संभावनाएँ ज़्यादा है, और 10-20% सवाल रिपीट भी हो जाते हैं अक्सर पीवाईक्यूज़ के। तो सर जीएस में प्रीलिम्स में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं? थोड़ा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, 90+ जनरली अटेम्प्ट करता हूँ। और सर सीसेट में? सीसैट में 80 में मैं ऑलमोस्ट 40 to 50 अटेम्प्ट करता हूँ, उसमें सीसैट क्लियर हो जाता है। जीएस में सर आप कुछ स्पेशल थीम अगर बताना चाहें प्रीलिम्स में, वो आप बता दीजिए। स्पेशल थीम तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन जो 7-8 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से सवाल बनते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी आपको एक डिसेंट पकड़ बनानी है। सर सीसेट काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, तो उसके लिए कैसे रणनीति करें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सीसैट इतना चैलेंजिंग है नहीं जितना लोगों को लग रहा है। मेनली सीसैट इसलिए चैलेंजिंग लगता है क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से पकड़ बना लें, जैसे अगर आप रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको फास्ट रीडिंग की हैबिट लग जाएगी, आपको वो एग्ज़ाम में काम आएगा, तो आपका सीसैट नहीं रुकेगा। और दूसरे नंबर पे जो मैथ्स है, आप एक बेसिक मैथ्स तैयार कर लीजिए। आप पिछले 4-5 साल का पेपर लगा लीजिए सीसैट के, आप देखिए कि आपका 10-15 सवाल अगर मैथ्स में बन जा रहा है और 25 के आसपास सवाल आपका अगर कॉम्प्रिहेंशन में बन जा रहा है, तो सीसैट आपका रुकेगा नहीं। सर अभी आपने सीसेट में कितने पीवाईक्यू आप मतलब कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जब एग्जाम में? 40 से 50 मैंने बताया, 40 से 50। सर और आपका टोटल टेस्ट सीरीज आप कितना देते हैं प्रीलिम्स में? अगर 10 से 15 टेस्ट। फुल लेंथ या सेक्शनल? फुल लेंथ। सेक्शनल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम फुल लेंथ होगा, एग्ज़ाम सेक्शनल होगा नहीं। तो सेक्शनल टेस्ट फसाड होता है, आप फुल लेंथ टेस्ट दो, वो बेस्ट आपको। मेंस के लिए कैसे रणनीति आपकी थी और कैसे मतलब करना चाहिए तैयारी? देखिए, मेंस की तो सबसे पहली चीज़ है, मेंस में गेम है वैल्यू एडिशन और आंसर राइटिंग का। वैल्यू एडिशन आपको अलग अलग सोर्सेज से करने होंगे, जैसे कि आप अपने आंसर्स में डेटा लेकर के आइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेकर के आइए, कमिटीज़ लेकर के आइए। साथ ही साथ जो है आप अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखिए, प्लस आप उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए सीमित समय में। जब आप ये करिएगा तो फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे आप देखेगा आपके नोट्स बनते जाएंगे, फिर आप उसको रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। मेंस में पीवाईक्यू का कितना रोल है? बहुत रोल है। मेंस में पीवाईक्यू सीधे सीधे रिपीट होते हैं और आपके थीम वही रहते हैं, सवाल का स्ट्रक्चर बदल जाता है, कंटेंट भी वही रहता है। तो पीवाईक्यूज़ एक्चुअली में सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है मेंस एग्जाम के लिए। मेंस में करंट अफेयर्स कितने साल तक मतलब करना चाहिए? 1 साल का करंट अफेयर्स काफ़ी सफिशिएंट है, और जो थीम्स भी होती है वो रिपीट होती रहती है। अब GST 2015 से चला आ रहा है, हो सकता है उस पर फिर सवाल आ जाए। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वो भी 2018 से चला आ रहा है। तो थीम्स आपकी रिपीट होती रहती है करंट अफेयर्स की। आप 1 साल का तैयार कर लेंगे, बहुत सफिशिएंट होगा।
सर अब आप बात ये इंटरव्यू के लिए आप कैसे, आपने कितने मॉक दिए थे और मॉक और रियल में कितना अंतर दिखा आपको? मॉक और रियल इंटरव्यू में काफ़ी फ़र्क है। रियल इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल होता है और साथ ही साथ जो है आपसे एक डिस्कशन किया जाता है, आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाता। मॉक्स मैंने 4-5 मॉक दिए थे, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल को और आपके सोचने के तरीके को मॉड्यूलेट करने को तक ठीक है। आप उसमें जो भी फीडबैक मिल रहा है आप उसको बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले सकते हो। सर जैसे कि आप ऑलरेडी IPS हैं, तो आप जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन को बैलेंस कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में? मेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर ही हुआ तो मुझे ज़्यादा समय हुआ नहीं, बट मैं उसके पहले भी जॉब में था। मैंने तैयारी जॉब में ही रह के की है, प्राइवेट सेक्टर में जब मैं जॉब कर रहा था। मेनली आप अपना सैटरडे संडे आप लंबा स्ट्रेच में आप तैयारी करते हो, 10-12 घंटे आप पढ़ते हो और रोज़ आप कोशिश करते हो आप 3-4 घंटे निकाल लो। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो एक लंबे समय तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मैसेज है आपका? जो मतलब UPSC से स्विच करना चाहते हैं उसके लिए क्या मैसेज है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, आप UPSC में पहले तो एंटर जब किए थे तो आप ये सोचिए कि आप एंटर क्यों किए थे। अगर आपका वो मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है, तो फिर आपको ये जर्नी अपने आप रोक के रखेगी। लेकिन उसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप करिए, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आप वहाँ से भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं। अभी बिगिनर्स जो तैयारी कर रहे हैं और विशेष 2025 प्रीलिम्स लिए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मेरा यही सजेशन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन अंडररेटेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और PYQs पे ध्यान दीजिए और अखबार रोज़ पढ़िए, वो भी बहुत ज़रूरी है। पूरे तैयारी के दौरान अगर 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या हो सकती है? 5 बातें तो देखिए ऐसे मेरे लिए बताना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहली ये है कि आप ये जान के चलिए कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत आएगी। ये जर्नी जिसको हम लोग कहते हैं साइन कर्व की तरह होती है, कभी कांस्टेंट नहीं होती है। कभी अच्छा चलेगा तैयारी, कभी बुरा चलेगा। फिर दूसरी ये है कि आप मान के चलिए कि आपको 2-3-4 साल इसमें लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आप लो एक्सपेक्टेशंस रखिए। आप ये मत मान के चलिए कि आपका एक हफ़्ते अच्छा पढ़ाई हो गया तब आप बन गए अधिकारी। ये बहुत लंबे समय तक बहुत ही लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट है। आप एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा तो आप मेंटली ज़्यादा सेटिस्फाइड रहिएगा। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। कितने घंटा आप तैयारी मतलब पढ़ाई करते हैं? और मैंने कभी अपने घंटे नहीं गिने, टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये हमेशा रहता था कि जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लूँ। कई बार वो भी नहीं हो पाते थे, तो घंटों से तैयारी नहीं होती। बस ये है कि आप जो कर रहे हो आप ऑनेस्टली करो। आपकी पूरी तैयारी के दौरान कभी डिमोटिवेशन आया? अगर आया तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? हर ही समय डीमोटिवेशन आता था, तो मेरा तो हमेशा ये अप्रोच है कि जर्नलिंग करो। आपको ये रियलाइज़ होगा, आप अपने माइंड को ज़्यादा जिसको कहते हैं आर्टिकुलेट कर पाओगे। आप सोच पाओगे कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। और आप सुबह मेडिटेशन करो। आप सोचो कि मतलब आप अपने सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो इससे भी बहुत मदद मिलेगी आपको। आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक और मुझे उम्मीद है कि आप IAS बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।